नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबका अभी 2 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है कॉमन कैडर का, जिसमें कि आप सबको पता है कि आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स का, और जो आपका पेपर है वो आपको 2 घंटे में करना है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर टास्क हमारे लिए क्या रहता है कि हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो रहता है, इतना वास्ट सिलेबस है, अब लास्ट टाइम पर हम कैसे इतना कवर करें, कैसे स्कोर करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। आपको हम बताएंगे कि किस तरह से लास्ट मोमेंट पर, अगर अभी भी आपने जनरल अवेयरनेस को छुआ नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, लास्ट मोमेंट पर या आखिरी के 2 दिन आप अगर जनरल अवेयरनेस के जो जो टॉपिक्स हम आपसे शेयर करेंगे, अगर आपने सीरियसली इन 2 दिन में इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, तो जो यहाँ पे दिया गया है टारगेट 25 आउट ऑफ 35, इसको अचीव करना मुश्किल नहीं है, आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में भी काफ़ी कुछ कई बार बता चुका हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें आपको मैनेज करनी है, कैसे टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे आपको अपना टाइम बचाना है, एक सेक्शन से टाइम बचा करके दूसरे सेक्शन में लगाना है, और लास्ट का आपको 5 मिनट अपना रिव्यू के लिए देना है। लास्ट का 5 मिनट मतलब आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आपको चेक करना है लास्ट में, ऐसा तो नहीं मैंने कोई गलत टिक कर दिया है, या पता चला ऑप्शन बी की जगह ऑप्शन सी लगा दिया है, या पता चला ऑप्शन टिक करना ही भूल गए। तो ये सारी चीज़ें, इनके लिए आप लास्ट का 5 मिनट ज़रूर बचाइएगा। जनरल अवेयरनेस से आप 5 मिनट एटलीस्ट, अगर आप ज़्यादा बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 5 से 10 मिनट, अदरवाइज़ 5 मिनट्स आप यहाँ से निकालिए। आप रीजनिंग एप्टीट्यूड से 5 मिनट्स निकालिए। इंग्लिश को आप 30 मिनट्स दीजिए, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन जो है वो भी आप चाहेंगे कि उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करें, तो वहाँ पर भी आप अच्छा खासा टाइम दीजिए। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एप्टीट्यूड में आप 25 मिनट्स दीजिए, और जो 10 मिनट्स आपका बच रहा है वो 10 मिनट्स आप इधर यूटिलाइज़ कर लीजिए क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पर आप 40 मिनट्स आपको मिल जाएंगे ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि अगर इंग्लिश आप 30 मिनट्स नहीं पहले कर पा रहे हैं, तो जितना आप पहले कर पाएंगे उतना ही टाइम आप अपने रिव्यू के लिए बचा पाएंगे। तो ये सब तो बात थी हमारी कि कैसे हमें टाइम मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। इसके बारे में ऑलरेडी पीछे हम बता चुके हैं। हम बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस जो है, ये आपके सामने जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है जो आपको दिया गया है ये सिलेबस। अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट मोमेंट पर कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ ये टॉपिक्स आप कोशिश करिए कि 2 दिन में कवर करके चले जाइए। हो सकता है कि आपको यहाँ से इतना अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उतना स्कोर कर पाएंगे जितना मैंने आपको टारगेट दिया है। तो कोशिश करिएगा जो भी टॉपिक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनको एटलीस्ट इन आखिरी के 2 दिन में, कुछ भी हो कैसे भी हो, हर तरह से सिर्फ और सिर्फ आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स में। देखिए क्या है, आपको पूरा करंट अफेयर्स अभी तक आपने पढ़ा तो होगा नहीं, पूरा तो पढ़ना ही नहीं, 1 लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में आप जैसे आपका खेल रत्न अवार्ड हो गया, खेल रत्न अवार्ड हो गया, इसके साथ साथ आपका क्या बोलते हैं ग्रैंड स्लैम टाइटल हो गए, ठीक है। ग्रैंड स्लैम, यूएस ओपन, इसमें ये सब कुछ आ जाता है। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, है ना, फ्रेंच ओपन, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ज़रूर पढ़िएगा, इससे मिल जाएंगे आपको 1-2 क्वेश्चन कि किसने यूएस ओपन का मेन सिंगल्स का अवार्ड जीता, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आईपीएल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आईपीएल से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हॉकी की जो इम्पोर्टेंट चैम्पियनशिप्स हुई हैं 2023 में, जिसमें इंडिया ने जीता है, वो ज़रूर पढ़िएगा। हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा ने किस किस इवेंट में अभी हाल फिलहाल में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इतना आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की मैं आपको सच बताऊं, अगर सीरियसली आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप कुछ मत करिए, हर जगह फ्री में इसके पीडीएफ अवेलेबल हैं। आप जाइए वहाँ पर, सिर्फ करंट स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है आप वो उठा लीजिए। आप जनवरी से लेकर के और सितंबर तक का सिर्फ स्पोर्ट्स वाला सेक्शन पढ़िए। 1 मंथ आपका जो करंट अफेयर्स है उसमें स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पढ़ने में हार्डली आपको टाइम लगेगा तो 20 से 30 मिनट, 20 से 30 मिनट।
मतलब कि 2 मंथ का स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आप 1 घंटे या उससे भी कम में कवर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास टोटल 8 महीने या 9 महीने, तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 4 घंटे में आपका ये पूरा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, और इससे भी कम टाइम में 3 आवर्स मैक्सिमम, इसमें आप पूरा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी, पढ़ के जाइएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, 110% मिलेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर से मिलेंगे। जो ये टॉपिक्स बताए हैं इनको ज़रूर पढ़िएगा, एटलीस्ट करके जाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो बात हो गई हमारी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की, क्योंकि देखिए क्या है, अब लास्ट टाइम पर आपने कुछ पढ़ा है नहीं, अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरी करंट अफेयर्स पढ़ पाएँ, तो जो आपको बता रहा हूँ आप बस उतना पढ़ लीजिए। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये बात हो गई करंट अफेयर्स की। अब अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, देखो जनरल साइंस में पहली चीज़ क्या है कि आपको तो पता ही नहीं है कि जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा। बिल्कुल पूछेगा। अब जैसे मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स से पूछ सकता है, उसके लिए आपको क्या करना है, यूनियन बजट पूरा पढ़ना है। यूनियन बजट के हाईलाइट्स हैं, आप गूगल पे जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा यूनियन बजट हाईलाइट्स, PDF आपको मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, वहाँ पर भी 1 लाइनर जो हाईलाइट्स होती हैं, बस आपको वो रिवाइज करनी है, ठीक है। मतलब कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया गया है, रेलवे मिनिस्ट्री को कितना दिया गया है, डिफेंस को कितना दिया गया है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने आगे के अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है यूनियन बजट में, या फिर कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने बताई हैं, बजट में अनाउंस करी हैं कि कौन कौन सी योजनाएं आने वाली हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनियन बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स। अब ये करंट अफेयर्स का भी सेक्शन है और ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया यूनियन बजट, गवर्नमेंट स्कीम। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िएगा, अदरवाइज ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम बात करें आपका जनरल साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में, अब लास्ट टाइम पर आपको क्या पढ़ना है, जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, यूनिट्स, ठीक है ना, ये पढ़ लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हैं, एनर्जी है ना, वर्क, पावर, इनकी क्या यूनिट होती है, ये पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, एटम्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, किस क्या क्या एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, और ये सब सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें, बस आप वो पढ़ के जाइएगा। बायोलॉजी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ से आपको हो सकता है कि 2 क्वेश्चन मिल जाएं। बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है ये टैक्सोनॉमी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या आता है, बेसिकली हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं, नामकरण जिसे हम बोलते हैं, कैसे किसी भी जीव जंतु का, या बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स हो गए, या फिर आपका एनिमल्स हो गए, है ना, या फिर प्लांट्स हो गए, इनका हम नामकरण कैसे करते हैं, वो उसी को बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन वगैरह होता है। इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, इसमें आपको पता ही होगा कि किंगडम होता है ना, किंगडम होता है, सॉरी, किंगडम आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा फाइलम होते हैं, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा बताइए किस फाइलम को बिलोंग करता है, ठीक है। तो किंगडम आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें आपका लिविंग थिंग्स की, तो 5 टोटल किंगडम होते हैं, और फाइलम कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ऑर्डर। इसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सोनॉमी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये बायोलॉजी में आपसे पूछ सकता है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर, क्योंकि मुझे मालूम है आपने बायोलॉजी मोस्टली या तो आपने पढ़ा, अभी तक अगर आपने जनरल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया फिजिक्स में नॉर्मल यूनिट्स वगैरह पढ़ लीजिए, बायोलॉजी में ये पढ़ लीजिए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। आपको लगता है कि चलो छोड़ो मैं नहीं पढ़ना है, तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। तो फिर आप पूरा फोकस करिए किस पे, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पर, और दूसरा आ जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि कुछ कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं, सिविलाइजेशन साइट्स कौन कौन सी साइट्स हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, किस स्टेट में है, किस कंट्री में, ठीक है, ज़रूर पढ़िएगा। इंडिया की तो एटलीस्ट आपको ज़रूर पढ़नी है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा देखिए क्या है, इम्पॉर्टेंट हिल्स, हिल्स हो गए, ठीक है, रिवर्स हो गई, बर्ड सेंचुरी हो गई, बर्ड सेंचुरी, और इसके साथ साथ आपका हो जाएगा जो भी स्टेट्स हैं, जितने स्टेट्स हैं,
ये क्या क्या मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स, स्टेट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, या हम बोल सकते हैं मिनरल्स, ज़रूर पढ़िएगा। ये 4 अगर आपने ठीक से पढ़ लिए, कौन कौन सी, अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा है हमारे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप देखिए ना, हर एक स्टेट में आप अगर जाएंगे, नॉर्मल देखो पढ़ना होगा तो आप पढ़ लोगे। आप जाइए, आप गूगल पे सर्च करिए कि स्टेट वाइज कहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स हैं, मिल जाएगी। स्टेट वाइज कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, कितनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं ये ज़रूर पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट हिल्स, माउंटेन हिल्स जो होती हैं, हाईएस्ट पीक वगैरह, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। रिवर्स पढ़ लीजिएगा, बर्ड सेंचुरी और स्टेट्स और प्रोड्यूसिंग जो भी उनके मिनरल्स हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट पढ़ लीजिएगा। ये तो बात हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट एक्ट्स। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हुए हैं आप 1857 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, उसके बाद कितने इम्पॉर्टेंट एक्ट्स बने, बाद के भी आप पढ़ सकते हैं, 1947 के बाद के भी। इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ ये आपको पढ़ना। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं, इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट हो गया आपका। इसके अलावा आपने उसका नाम सुना होगा रॉलेट एक्ट जो आया था, रॉलेट सत्याग्रह भी जिसे बोलते हैं, रॉलेट सत्याग्रह, है ना। ये टोटल आप देखिएगा करीब करीब 1857 से लेकर के और 1947 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं, शायद 13 या 14 इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा। आपको यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, ज़रूर पढ़िएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, इसके अलावा आपका चंपारण सत्याग्रह था, स्वदेशी मूवमेंट था, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बना है, वो सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एटलीस्ट ज़रूर पढ़िएगा जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। अब क्योंकि आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आप एंशिएंट हिस्ट्री पूरा तो पढ़ नहीं सकते, मॉडर्न हिस्ट्री में सब आप कितना पढ़ पाएंगे, पूरा तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या बोलते हैं, जैसे आपका हो गया भारत रत्न अवार्ड, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ आरबीआई ने किस किस बैंक को रिसेंटली लाइसेंस दिया है और किस किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। ठीक है, अब ओवरऑल अगर हम समरी करें तो आप देखिएगा जो चीज़ें, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप एटलीस्ट आप मान के चलिए 14-15 क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक्स से मिल जाएंगे। आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं जो जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। क्या क्या, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आरबीआई ने किस किस बैंक को लाइसेंस दिया, किस किस को कैंसिल किया, भारत रत्न अवार्ड पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो भी मूवमेंट्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी कमिटीज़ बनी है हमारी। ठीक है, 1857 से लेकर के 1947 तक इंपॉर्टेंट एक्ट्स अभी तक के, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, रॉलेट एक्ट वगैरह हो गए, ये सब जितने एक्ट हैं, ये सब के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। एटलीस्ट आपको पूरा डिटेल में एक्ट नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना है कि ये एक्ट कब लागू हुआ है। जैसे रॉलेट एक्ट है तो ये कब लागू हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट माउंटेन हिल्स हो गई, आपकी रिवर्स हो गई, बर्ड सेंचुरी हो गई, स्टेट्स एंड देयर प्रोड्यूसिंग मिनरल्स, जैसे कि डायमंड कहाँ पर होता है, असम कहाँ पर होता है, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंडिया में कौन कौन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स हैं। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया। इसके अलावा बायोलॉजी में टेक्सोनॉमी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, फिजिक्स में यूनिट्स हो गया आपका। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, ग्रेविटेशन पढ़ लीजिए, अरे सिंपल फॉर्मूले ही तो पढ़ने आपको, ग्रेविटेशन पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ लीजिएगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिएगा, सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। मैग्नेटिज्म पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको पढ़नी है, यूनियन बजट की हाइलाइट्स आपको पढ़नी है, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया। ये जितनी चीज़ें हैं इसमें से काफ़ी कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि आप यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अगर इतना जितना मैंने आपको बता दिया है।
बाकी आपने जितना पढ़ा हुआ है वो ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ ठीक है, लेकिन अब लास्ट टाइम पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इतना हौच पौच हो रहा है कि क्या पढ़ें, तो आपको ये जो टॉपिक बता दिए आप इतने कवर करके चले जाइए। आप यहाँ पर 14 से 16 क्वेश्चन तक आप मान के चलिएगा, आपको इन टॉपिक से ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर आपकी हेल्प होगी। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके साथ साथ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपसे शेयर किए हैं वो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे। लास्ट के 2 दिनों में आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।